किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे लोग आपके पास आते हैं और फिर आप उनका प्रोसीजर करते हो? एंड आपने जो प्रोसीजर का नाम लिया, पहले मुझे वो एक्सप्लेन करो कि क्या है। मैंने कभी नहीं सुना कि बिना काटे पीटे, या राइट, बिना किसी सर्जरी के हाउ कैन यू जस्ट हेल्प पीपल एंड डू अ प्रोसीजर नॉन इन्वेजिव? ये क्या होता है? मैं बहुत ही निश चीज़ में स्पेशलाइज्ड हूँ, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी और वाल्व रिप्लेसमेंट बिना ओपन हार्ट सर्जरी। इसका जो एक्चुअल टर्म है वो है TAVR और TAVI और TAVR। इसका फुल फॉर्म है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, मतलब कैथेटर के द्वारा हार्ट का वाल्व रिप्लेस करना। मेरे पास ये बहुत साइंटिफिक लग रहा है मुझे, बहुत साइंस लग रहा है, इसीलिए एक्सप्लेन मी लाइक अ 5-year-old। इसीलिए मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करूंगा। अब आपका हार्ट है, हार्ट में एक वाल्व है। वाल्व का काम क्या होता है? हार्ट पंप करता है, वाल्व खुलता है, हार्ट से ब्लड बाहर जाता है। इसीलिए आप देखोगे आपके हेड से लेके टो तक ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एंड बिकॉज हार्ट इज पंपिंग ऑल द टाइम। जितनी बार हार्ट पंप करता है, ये वाल्व खुलते हैं, बंद होते हैं। ओके, और ये दरवाजा है। Okay. और ये वन वे वाल्व है, मतलब ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाते रहना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगा तो वाल्व ब्लड लीक होगा, और ये खुलेगा नहीं तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। जब ये खुलता नहीं है, उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। तो हार्ट को बहुत दम लगा के पंप करना पड़ता है। इसीलिए ये पेशेंट्स को चलने पर सांस फूलता है, चलने पे सीने में भारीपन आता है। तो ये एओर्टिक स्टेनोसिस जो बीमारी है, दवाई से ठीक नहीं होती। ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, जिसको एक मैकेनिकल सॉल्यूशन चाहिए। कोई वाल्व खुल नहीं रहा, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। हम लोग कैथेटर मतलब एक ट्यूब, फेमोरल मतलब पैर की आर्टरी, इसके अंदर एक ट्यूब डाली जाती है। पैर से? फेमोरल आर्टरी, ग्रॉइन वेसल। ओके। वहां से एक ट्यूब डाली जाती है। उस ट्यूब के थ्रू कहाँ से डाली जाती है? स्टिल आई डिडंट गेट इट। जैसे अपने ग्रॉइन होता है, हाँ, ओके, फेमोरल पैर की आर्टरी, इसमें एक ब्लड वेसल है जो बहुत बड़ी होती है। उस आर्टरी के अंदर एक वायर जाता है, उस वायर के ऊपर एक ट्यूब जाती है। ट्यूब यहाँ तक पहुंच जाती है जो अपने पेट की आउटा तक। ओके। वो हार्ट की मेन ट्यूब है। उस ट्यूब के थ्रू हम लोग हार्ट के वाल्व पे पहुंचते हैं, और फिर वाल्व के अंदर उसी ट्यूब के थ्रू जाके हार्ट के अंदर नया वाल्व रिप्लेस कर देते हैं। ये सब हम लोग कैथ लैब के अंदर फ्लोरोस्कोपी, एक्सरे की गाइडेंस में कर रहे होते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया कैथेटर बेस्ड वाल्व रिप्लेसमेंट। गॉट इट। ये प्रोसीजर है, और जो बीमारी है एओर्टिक स्टेनोसिस, इसके अंदर की जाती है। एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, ये जो वॉल्व है वो खराब होने पे होता है। यस, जब वो वॉल्व ढंग से खुलता नहीं, राइट। और क्यों वॉल्व नहीं खुलता? उसमें क्या होता है, दो मेन रीजन होते हैं। एक, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है, वाल्व क्या है, बहुत पतली पतली लीफलेट्स हैं, भगवान ने ऐसे बनाया हुआ है। वो पूरा खुलती है, बंद हो जाती है, खुलती है, बंद हो जाती है। एज के साथ इन लीफलेट्स में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो गई तो जो लीफलेट ऐसे खुलनी चाहिए, उसकी जगह वो खुलती नहीं है, वो थिक हो जाती है। फाइब्रोस हो जाती है। फिर हार्ट बहुत दम लगाता है उसको खोलने के लिए, लेकिन वो खुल नहीं पाती क्योंकि उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो गई। ये उसका एक कारण होता है। ओके। और ये इसको भी प्रिवेंट करने का हेल्दी लाइफस्टाइल ही तरीका है? इसका यस, हेल्दी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द वे, बट इसका जो मेन रीजन होता है वो एज रिलेटेड। एज वी ऑल एज, जैसे आंखों की लेंस में कैल्शियम आता है तो कैटरैक्ट हो जाता है, जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो जाती है, उसी प्रकार से हार्ट के जो वाल्व होते हैं उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है। इट इज लाइक, इसकी जो टर्म है, एज रिलेटेड डीजनरेशन ऑफ द हार्ट वाल्व। बट कैन वी स्टॉप दिस? We cannot stop it with good healthy lifestyle. We might delay it. अगर मान लो कोई बहुत ही अनहेल्दी है तो उसको पता लगा 65-70 पे आ गया, आपने बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी है, तो प्रॉब्ली आप 80+ क्रॉस करोगे तब आएगा। बट क्या ये सबको होगा then? नहीं, ये सबको नहीं होता। दो टाइप के वाल्व होते हैं। एक होता है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। नॉर्मली एओर्टिक वाल्व 3 कस्प का है, ट्राइकस्पिड है। और अगर बाइकस्पिड बाय बर्थ किसी को एओर्टिक वाल्व, वो जल्दी खराब हो जाता है 6th to 7th डेकेड में। पर जो आपने पूछा क्या ये सबको होगा, 30% पॉपुलेशन जो 80 साल को क्रॉस कर लेती है उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। 20% पॉपुलेशन जो 70 और 80 के बीच में है उसमें देखने को मिलता है। और
5% पॉपुलेशन जो 60 से ऊपर है, 60 to 70 के बीच में, ये एओर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। सो ये देख रहे हो आप, एजिंग सबसे बड़ा कारण है इसका। बाकी 40-45% जो लोग हैं उनको कभी नहीं होता। कुछ कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए आप देखो कई बार जैसे वो फौजा सिंह जी 100 ईयर्स पे भी मैराथन दौड़ रहे हैं, तो कभी कुछ नहीं होता। सो जिन लोगों को नहीं होता है वर्सेस जिन लोगों को होता है, उनमें कुछ और फैक्टर्स हैं या लाइफस्टाइल इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स है जिससे मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ कि मुझे कभी नहीं हो? सो यंग एज पे जब होता है उसमें बोलते हैं एक रोमैटिक हार्ट डिजीज। कई बार कुछ बचपन में गला खराब होता है जिसको बोलते हैं रोमैटिक फीवर। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उस गले खराब से उनका हार्ट का वाल्व खराब हो जाता है परमानेंट। सो बचपन में अगर किसी भी बच्चे को गला खराब है, जुकाम है, इन्फेक्शन है, उसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि वो एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन वाला इन्फेक्शन तो नहीं है। सो एक वो कारण होता है। दूसरा, अगेन हार्ट के एओर्टिक वाल्व के सिकुड़ने के कारण वही हैं जो कि ब्लॉकेज के भी होते हैं। ओबेसिटी, स्मोकिंग, बैड लाइफस्टाइल, फूड, लिपिड प्रोफाइल, तो सारे के सारे वो होते हैं। लेकिन कई बार प्योरली एजिंग देखने को मिलता है कि एज होते जा रही है। 80 साल का पेशेंट है, 82 ईयर्स है, 83 ईयर्स है, 77 है, उनके अंदर इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। ओके, तो जब वाल्व खराब होता है तो अभी ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटिंग इट क्या है? सो अभी तक ट्रेडिशनली वाल्व का एक ही ट्रीटमेंट था, वो है रिप्लेसमेंट। पर उसको रिप्लेस किया जा रहा था ओपन हार्ट सर्जरी से। क्या होता है वो? सो ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, अगेन जिसको ज़रूरत होती है उसको करवाना पड़ता है, तो अपन सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है कि हमें हार्ट तक कैसे पहुँचे। हार्ट अपने इस चेस्ट के पीछे है। सो ओपन मतलब आप यहाँ से ओपन करते हैं, कट लगाते हैं, या यहाँ से कट लगाते हैं, यहाँ से कट लगाते हैं, खोल के आप हार्ट को एक्सपोज करते हैं। हार्ट को एक्सपोज करने के बाद में जो उसमें वाल्व है उसको कट करके बाहर निकालते हैं। अब जब आपने हार्ट को एक्सपोज किया है और हार्ट को अरेस्ट किया है, तो इस दौरान बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो बाईपास मशीन पे चले जाता है। सो एक हार्ट लंग मशीन होती है जो बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन करती है। इस दौरान वाल्व को हटाया जाता है, नया वाल्व लगाया जाता है, उसको सूचर किया जाता है। ये है ट्रेडिशनल ओपन हार्ट सर्जरी जिसमें वाल्व रिप्लेस किया है। अभी भी जो व्यक्ति 60 ईयर्स से कम उम्र का है उसको हम लोग ओपन हार्ट के लिए भेजते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो हम लोग वाल्व रिप्लेस करते हैं, जो मैं वाल्व रिप्लेस करता हूँ ट्रांस कैथेटर के द्वारा बिना ओपन हार्ट सर्जरी, वो एक टिश्यू वाल्व है। टिश्यू वाल्व की लाइफ सिर्फ 10 to 15 ईयर्स होती है, इससे ज़्यादा वो वाल्व चलता नहीं है। यंग लोगों के अंदर हमें ऐसा वाल्व लगाना होता है जो कम से कम 25-30 साल तक चलता रहे। उसके लिए मैकेनिकल वाल्व लगाया जाता है जो उनकी प्रॉब्ली लाइफ स्पैन में पूरा लाइफ टाइम चलता है। तो इसीलिए हमें सही इलाज सही एज ग्रुप में सही पेशेंट को ऑफर करना बहुत जरूरी है। डिसएडवांटेजेस क्या है ओपन हार्ट के वर्सेस जो नॉन इन्वेसिव है टैवी के? सो टैवी के अंदर कोई भी कट नहीं लगता बॉडी में, ओपन हार्ट सर्जरी बिल्कुल भी नहीं होती। पेशेंट पूरी तरह अवेक होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर और पैर के रास्ते से जाते हैं, कोई कट नहीं लगता। इमीडिएटली पेशेंट अपनी फैमिली से बात करता है, आईसीयू में सिर्फ एक दिन के लिए रहता है, अगले दिन हम लोग वॉक कराते हैं। जैसे कल जिसका मैंने रिप्लेस किया, आज वो ऑलरेडी वॉक कर रहा है। वो डिस्क्राइब करता है कि उसको ऐसा लग रहा है उसके साथ मैजिक हो गया, क्योंकि कुछ उसको पता ही नहीं लगता गया कहाँ से। वर्सेस ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी में आईसीयू स्टे लंबा होता है, हॉस्पिटल रिकवरी टाइम लंबी होती है, कुछ टाइप के कॉम्प्लिकेशंस जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, किडनी इंजरी होने की चांसेस ज़्यादा होती है। लेकिन जो यंग पेशेंट है उसके लिए अभी भी ओपन हार्ट है, क्योंकि वो उसको टॉलरेट कर सकता है। जो 60 ईयर से ऊपर है और अगर आप टैवी का सही कैंडिडेट हो, उसके लिए टैवी प्रोसीजर है कंपेयर टू ओपन हार्ट। एंड टैवी के डिसएडवांटेजेस क्या? टैवी का सिर्फ दो डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1, टैवी का जो आउटकम है वो ऑपरेटर एक्सपीरियंस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। सो इसीलिए जो अभी हम लोग टैवी ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग सेफ टैवी कि टैवी के अंदर कैसे सेफली किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो डिसएडवांटेज है, जो टैवी का वाल्व है उसकी लाइफ सिर्फ 10 to 15 ईयर्स है। वो एक टिश्यू वाल्व है। आज की डेट में 3 साल बाद, एक साल बाद यूएस में तो ऑलरेडी आ गया, हमारे पास ऐसा टिश्यू वाल्व आएगा जिसकी जो लाइफ है 25 ईयर्स तक होगी।
बट जैसे आप बोल रहे हो कि 60 के बाद टैवी करवाना चाहिए, मे बी दैट पर्सन विल लिव फॉर 80 ईयर्स 85 ईयर्स, तो फिर आप सिर्फ 10-15 साल बाद लगा दो उसमें और उसको जीना 25 साल है, तो फिर व्हाट विल हैपन? दैट इज सच अ रेलेवेंट क्वेश्चन। तो कई बार क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे। मैं बोलता हूँ पेशेंट को, कोई मान लो आपकी लाइफ 100 ईयर्स है, सो 100 ईयर्स है, मैं आज आपकी टैवी करता हूँ, 15 ईयर्स हम लोग ऐड करते हैं, 75 ईयर्स पे आपको एक और करवाना पड़ेगा। पर आप पूरे लाइफ स्पैन 100 ईयर्स तक आपकी कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती है, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो फार सुपीरियर और बेटर हो जाती है, नंबर 1। अब इसी सवाल का, जो भी पेशेंट 60 ईयर्स से अधिक का है, अगर सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी होगी फिर भी उसको टिश्यू वाल्व भी डलेगा, उसकी भी लाइफ इतनी होती है। क्यों? क्योंकि टिश्यू वाल्व 60 ईयर्स से ऊपर के पेशेंट्स के लिए, 60 ईयर्स से ऊपर के पेशेंट्स में अगर मेटालिक वाल्व डलता है, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर खाना पड़ता है जिससे ब्लीडिंग होने की चांसेस होती हैं। सो मेटालिक वाल्व इज ओनली फॉर यंग पेशेंट्स एंड टिश्यू वाल्व इज फॉर पेशेंट्स हु आर अबव एज ऑफ 60 ईयर्स। एंड कोई पेशेंट 2 या 3 बार करा सकता है ये? यस, उसको बोलते हैं वाल्व इन वाल्व। सो आपने एक वाल्व डाला हुआ है, उसी वाल्व में हम लोग एक और वाल्व डालते हैं बिना सर्जरी के। सो द फर्स्ट वाल्व विल एक्ट एज अ सॉकेट फॉर द न्यू वाल्व। सो ऑलरेडी हम लोग ये कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका सर्जिकल टिश्यू वाल्व फेल हो चुका है, मतलब पेशेंट की सर्जरी हुई थी ओपन हार्ट सर्जरी, उसमें एक टिश्यू वाल्व डला, उस वाल्व की लाइफ कंप्लीट होगी 10 से 15 साल। अब उसी वाल्व के अंदर बिना सर्जरी के हम लोग टैवी के द्वारा वाल्व डाल देते हैं। And then that is safe? That is safe. And कितनी बार कर सकते हो ये? So ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की बेसलाइन साइज क्या है। सो वाल्व सब हर एक व्यक्ति में एक साइज का नहीं होता, किसी में 20 mm, किसी में 23 mm, किसी में 29 mm, किसी में 32 mm साइज का वाल्व डलता है। सो अगर किसी के अंदर बहुत ही छोटी साइज का वाल्व डल रहा है तो हमें बहुत जुडिशियसली उस पेशेंट में ये प्रोसीजर करना होता है। बट यस, जो आपने पूछा 2-3 बार लिटरेचर में हो चुके हैं, बट जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अगर 60 ईयर्स पे मैं किसी का कर रहा हूँ और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि उसकी लाइफ 100 ईयर्स है, तो मैं उसको बताता हूँ कि आपको एक बार और करवाना पड़ेगा। इसीलिए इस पूरा कॉन्सेप्ट जो अभी आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड लाइफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। मतलब जब आप एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट देखते हो, आप उसकी पूरा जिंदगी भर कैसे मैनेज करोगे, दैट इज व्हाट शुड कम टू आवर माइंड। इसमें रिस्क क्या क्या है? सो जो टैवी में जो रिस्क है, वो मैंने मेरा खुद का पेपर इंडियन हार्ट जर्नल में पब्लिश किया हुआ है। सो इसके अंदर 95% एब्सोल्युटली सेफ। सो 5% लोगों के अंदर पेसमेकर लगने की संभावना है। क्या होता है पेसमेकर? पेसमेकर एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है। सो नॉर्मली क्या होता है, हार्ट में करंट जनरेट होता है, भगवान ने वायरिंग दे रखी, जैसे आपने स्विच ऑन किया, ये लाइट ऑन हो गई। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हार्ट पंप कैसे करता है। सो एक मसल है, इसको आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कराओगे? इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में आप एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा करते हो, करंट लगता है। जो करंट लगता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये करंट हार्ट में जनरेट होता है, टेक्निकल टर्म इज SA नोड। वहाँ से जनरेट होके पूरे हार्ट के चारों चैम्बर्स में जाता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर इस कंडक्शन फाइबर्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो करंट ट्रांसमिट नहीं होता। इस करंट को देने के लिए एक्सटर्नल पेसमेकर लगता है। सो टैवी के अंदर जब वाल्व रिप्लेस करते हैं, वो वाल्व उस कंडक्शन फाइबर्स के बहुत नज़दीक रिप्लेस होता है। तो इसीलिए कुछ पेशेंट्स को पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। बट पेसमेकर एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो सालों से होता आया है। नंबर 2, स्ट्रोक। ब्रेन में स्ट्रोक होने की चांसेस जो हैं वो 1.8% है। बट That's a big chances? Yes, we would call it as a big chance, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी के मुकाबले कम है। ओके। सो इसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हम लोग ब्रेन की आर्टरीज में 2 फिल्टर डिप्लॉय करते हैं, यहाँ से जाते हैं, फिल्टर डिप्लॉय करते हैं। सो जस्ट इमेजिन अ सीव, जैसे चाय छानते हैं तो चाय तो चली जाती है, वो पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं। सो फिल्टर ब्रेन में ब्लड जाने देता है, बट कोई पार्टिकल टूटता है उसको कैप्चर कर लेता है और उसको हम लोग वापस रिट्रीव कर लेते हैं। सेकंड, अगर किसी में हम लोग फिल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस पेशेंट से हम लोग इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद में बात करते हैं। आप अपना नाम बताओ, राइट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड उठाओ। मैंने जो आजकल शुरू कर दिया है, आप अपना मोबाइल नंबर बताओ।
सो दैट वो अपना सेल नंबर बता देता है, इसका मतलब ब्रेन में कोई पार्टिकल नहीं गया है। 1 in 1000 चांसेस होती हैं कि आपको इमरजेंसी ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़े। इसीलिए जब ये करते हैं आपका ओटी और सर्जन सब बैकअप में ओपन। 1 in 10,000 चांसेस हैं समथिंग गोइंग अनटुवर्ड ऑन टेप। एंड अगर ये रिस्की है देन ये प्रोसीजर रिस्की है कि सारे प्रोसीजर इतने ही रिस्की होते हैं? सो ये प्रोसीजर बहुत सेफ है। सो होता क्या है, 1 in 1000 is a big chance. 1 in 1000 is, let's look at the percentage. 1.8 is 1 in 2 people, like almost 2 people out of 100. So getting a stroke. So then you should ask me, why are you treating this disease? Exactly. Yes. मतलब So अगर चांसेस है हर 100 में से किसी 2 को चांस है कि उसको स्ट्रोक हो जाएगा, तो it becomes little scary. Yes. So now this brings to the whole point, then why do we even treat the disease? अब आपका सवाल ये है कि एओर्टिक स्टेनोसिस को अगर आप कुछ भी नहीं करो तो क्या होगा? So ये पेशेंट्स पूछते हैं कि सर आपको हम लोग कुछ नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? आपको जान के शॉक लगेगा कि अगर एओर्टिक स्टेनोसिस को ट्रीट नहीं किया जाता है 5 साल पे सिर्फ 3% लोग जिंदा रहते हैं। 97% die at the end of 5 years. That is why symptomatic severe aortic stenosis, राज, कैंसर से भी डेंजरस है। So तभी इलाज किया जाता है जब बीमारी में रिस्क ज्यादा है। पता कैसे चलता है कि मुझे एओर्टिक स्टेनोसिस है? सो आपके लक्षण, फॉर 3 लक्षण होते हैं इसके। चलने पे श्वास फूलना, दूसरा चलने पर सीने में भारीपन आना, और तीसरा बेहोशी आना, चक्कर आना। सो जैसे ये 3 सिम्टम्स लगे आप अपने लोकल फिजिशियन के पास जाओ, वो ऑस्कल्टेट करेंगे, आपको चेक करेंगे, मरमर आएगी, फिर एक 2D इको नाम से टेस्ट होता है, वो किया जाता है जिसमें हार्ट का वाल्व की बीमारी कंफर्म की जाती है। सो जब बीमारी में रिस्क बहुत 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 ज़्यादा है तभी इलाज ऑफर किया जाता है। तो देन यू हैव टू टेक दैट चांस। यस। एंड इससे सेफ कोई भी प्रोसीजर नहीं दुनिया में, नहीं है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड। सो 3 ही तरीके से इलाज होता है एओर्टिक स्टेनोसिस का। लेट्स से दवाइयाँ, ओपन हार्ट सर्जरी और टैवी। दवाई बिल्कुल काम नहीं करती। 97% ऑफ पेशेंट्स डाई एट 5 years। नंबर 2, ओपन हार्ट सर्जरी वर्सेस टैवी में अगर कंपेयर किया जाए, सो टैवी इज सेफर कंपेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी, बट इन द राइट पेशेंट एंड इन द राइट हैंड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यंग पेशेंट्स। सो इसीलिए ये टैवी जो है कंपेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी सेफ। ये वाली डिसीज जो है ये ज़्यादा मेन में देखने को मिलती है, विमेन में देखने को? मेन में। वाई, इज देयर अ रीज़न? नॉट रियली, ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा प्रिडिलेक्शन नहीं होता है मैन वर्सेस फीमेल, बट कई बार कोई बीमारी देखने को मिलती है इस जेनेटिक्स के अंदर कि मेल्स में ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल, पर ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। बट यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना कि विमेन को हार्ट अटैक कम होते हैं, इज दैट ट्रू? नॉट एनी मोर। सो विमेन की जो मेनोपॉजल स्टेट होती है, प्री मेनोपॉजल स्टेट के अंदर हार्ट की बीमारियां कम होती हैं, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट मीन्स यूजुअली 50 के बाद कोई डिफरेंस नहीं होता। द रिस्क इज सेम। एंड किसी को अगर प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया है तो सो इट्स सेम। आफ्टर मेनोपॉज द रिस्क इज इक्विवेलेंट टू मेल्स, इवन एट एन अर्ली एज। व्हाटएवर इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।